सवाल उठता है कि क्या ये एक गैंगस्टर के द्वारा इनकी हत्या की गई? क्या लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने इनकी हत्या की? क्या कोई और भी क्या सलमान खान के करीबी होने का इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा या जान गँवानी पड़ी उसके कारण? या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हत्या की गई? इसलिए राजनीतिक का ये मोड़ देना सवाल उठना लाज़मी है क्योंकि अभी इस साल जो है वहाँ के विधानसभा चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में। और ये चुनाव के पू क्योंकि जैसे उम्मीद की जा रही थी कि दशहरा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद वहाँ चुनाव की घोषणा होने वाली है। और जैसे ही घोषणा होती है आचार संहिता लगता है, लेकिन उसके पहले ये घटना को अंजाम दे दिया गया। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और कल रात में मुंबई में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि मुंबई में बहुत बड़े लीडर, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं और अभी फिलहाल वो एनसीपी अजित पवार के गुट में थे, बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी इसलिए इतने बड़े नेता मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो बिहार से आते हैं और बिहार के जितने भी वो लोग वहाँ रहते हैं उनके उन वोटरों पे उनका बहुत पकड़ था और मुस्लिम समाज में उनका बहुत पकड़ था और फिल्म इंडस्ट्रीज में इतना पकड़ था कि फिल्म इंडस्ट्रीज के जो सितारे हैं, जो हीरो हैं, हीरोइन हैं, उनके जो वहाँ पे आसपास जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अलग से वोटर्स हैं, उन पर भी उनके द्वारा जो है वो पकड़ रखते थे, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों के द्वारा भी। तो इसलिए वो बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। कल उन्हें रात में उन शाम के वक़्त 7:30 या 9 बजे के आसपास जो है 9 बजे के आसपास उन्हें 3 गोलियाँ मारी गई। ऐसे किसी रिपोर्ट में 4 गोली बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन किसी रिपोर्ट में 3 गोली बताया जा रहा है। तो 3 गोलियों में 1 गोली जो सीने में लगी और जब वो हॉस्पिटल ले जाया रहा था, हॉस्पिटल पहुँचते ही डॉक्टरों ने जब देखा और डॉक्टर देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ये एक गैंगस्टर के द्वारा इनकी हत्या की गई? क्या लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने इनकी हत्या की? क्या कोई और भी क्या सलमान खान के करीबी होने का इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा या जान गँवानी पड़ी उसके कारण? या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हत्या की गई? इसलिए राजनीतिक का ये मोड़ देना सवाल उठना लाज़मी है क्योंकि अभी इस साल जो है वहाँ के विधानसभा चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में। और ये चुनाव के पू क्योंकि जैसे उम्मीद की जा रही थी कि दशहरा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद वहाँ चुनाव की घोषणा होने वाली है। और जैसे ही घोषणा होती है आचार संहिता लगता है, लेकिन उसके पहले ये घटना को अंजाम दे दिया गया। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये राजनीतिक कोई साजिश है उसके तहत उनकी बलि दी गई है? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये उठना लाज़मी भी है क्योंकि उतने बड़े नेता रहे हैं और उनका एक जो पकड़ है बिहारी वोटरों पर वहाँ पे मुंबई में और वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोगों के द्वारा जो और भी जो वोटर्स हैं, जो वर्कर्स वहाँ पे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो लोग काम करते हैं, उन वोटरों पे इनके सलमान खान के साथ चाहे जो भी बड़े संजय दत्त हो, सलमान खान हो, शिल्पा शेट्टी हो, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों के थ्रू जो है उन वोटरों पर भी इनका पकड़ था। क्योंकि एक बार क्या है ना, इन लोग सारे लोग इनके जितने भी इफ्तार पार्टी ये लोग सभी लोग उसमें आते थे, बड़े-बड़े जितने भी कलाकार हैं वहाँ पे। तो एक तरह से मुंबई में वोटरों पर इनका बहुत बड़ा कब्जा था। अब सवाल उठना इसलिए भी लाज़मी है कि कुछ दिन पहले वहाँ पे जो ओवैसी की पार्टी के एक लीडर हैं, वो एक बहुत बड़े जुलूस निकालते हैं और वो जुलूस में वहाँ के मुस्लिम समाज उमड़ पड़ता है सड़कों पे। बहुत बड़ा जुलूस निकलता है और वो पूरा मुंबई में एक तरह से उसका जो वीडियोज़ फुटेज देखेंगे, तो लगा कि जैसे पूरा एक मुस्लिम समाज उनके पीछे खड़ा है। तो क्या ये उन मुस्लिम समाज के वोटरों को साधने की ये कोशिश की गई है इनके द्वारा, इनकी हत्या के द्वारा? ये भी एक सवाल उठता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो भी मुस्लिम वोटर को अपने तरफ करना चाह रहा हो, जिन्हें डर लग रहा हो कि कहीं ओवैसी, क्योंकि ओवैसी की पार्टी वहाँ दिन प्रतिदिन मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है, खास करके महाराष्ट्र में, पूरे राज्य में मजबूत होती जा रही थी। उनके सीटें बढ़ रही थी ये विधानसभा में। उसके बाद वहाँ पे लोकल जो चुनाव होते हैं उसमें भी उनकी सीटें बढ़ रही थी। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ओवैसी को कमज़ोर, पीछे उनको डर था कि कहीं सारे मुस्लिम वोट उनकी तरफ ही टर्न अपनी, क्योंकि जिस तरह से अभी जो जुलूस में दिखा उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि हाँ, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर ये गुमराह किया जा रहा हो? क्योंकि जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, एक यूपी से है और एक हरियाणा से है और ये वहाँ पे बहुत दिनों से रह रहा है और रेकी कर रहा था। रेकी कर रहा है, वहाँ रह रहा है और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि रेकी अगर कर रहा है तो बाबा सिद्दीकी का घर से, ऑफ़िस से, पार्टी के कार्यालय से, बहुत सारी जगह जो वो जाते होंगे, क्या उनका कोई टाइमिंग फ़िक्स था?
क्योंकि जिस दिन कल जब उनकी हत्या हुई तो वो अपने बेटे जो जिशान सिद्दीकी हैं, जो कांग्रेस से विधायक भी हैं और कांग्रेस यूथ विंग महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो। तो उनके ऑफिस को में थे वो और वहीं पे उनकी हत्या, और हत्या होने से कुछ समय पहले वहां से उनके बेटे वहां से निकल जाते हैं। तो ये सवाल, मैं ये नहीं कि हाँ मेरा किसी के ऊपर ये कहना है, मैं वो मतलब एक जो ज़हन में एक आम पब्लिक के मानसिक पटल पे जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और वही सवाल उठा रहा हूँ। और उसके बहुत सारे कारण हैं कि अभी जैसे एक पोस्ट अभी आया है, फेसबुक पे पोस्ट किया गया एक व्यक्ति के नाम से, और वो बोला गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे कि हाँ भाई, उस व्यक्ति का नाम है सुब्बू लॉन्कर महाराष्ट्र करके एक व्यक्ति ने इस अकाउंट से, व्यक्ति ने इस फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है और इस घटना की जिम्मेदारी ली गई, जिसके बाद पुलिस वहां से, जो मुंबई पुलिस है, उसने इसे इसकी सत्यता पे भी सवाल, क्योंकि उस पर जांच, बोला कि जांच करेंगे ये सच है या झूठ है, क्योंकि आजकल इस तरह से बहुत सारे जो है पोस्ट आते रहते हैं, तो इस पर वो जांच करने की बात करी। और ये इसमें क्या है कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग और ये दाऊद इब्राहिम से जोड़ कर करके इसको बताया जा रहा है। लेकिन जहां तक लॉरेंस बिश्नोई का सवाल है, तो लॉरेंस बिश्नोई, जब ये घटना एक और कड़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पोस्ट अभी आकर कर करके फेसबुक पे कुछ देर पहले आता है और फिर ये पोस्ट हटा भी दिया गया। तो ये पोस्ट आना और फिर हटाना, और जबकि लॉरेंस बिश्नोई ने जितनी भी हत्याएं करवाई हैं या की हैं, जिसके द्वारा भी अभी तो वो जेल में करवाई हैं, उन सभी को वो करने के बाद, वो घटना घटने का अंजाम देने के बाद, वो तुरंत उसके गैंग जो है उसको स्वीकार करता है और उसमें अपनी वो जिम्मेदारी लेता है कि हाँ हमने किया। लेकिन इतने कल घटना घटने के बाद आज 1 घंटा पहले ये इसको एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बोलना और उसके बाद फिर उस पोस्ट को डिलीट कर देना, ये क्या दर्शाता है? ये क्या इशारा नहीं है? क्या ये महाराष्ट्र के राजनीति को साधने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? इशारा तो उसी ओर कर रही है कि ये चुनाव आने वाले हैं, अभी ताज़ा तरीन चुनाव होंगे वहाँ पे। उसे देखते हुए मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष करने के लिए तो कोई ये साजिश नहीं रची है। क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो रेकी कर रहा था, रेकी करने के साथ-साथ वो क्या मतलब बाबा सिद्दीकी का ऑफ़िस नहीं था? जहाँ तक मुझे मालूम है कि बाबा सिद्दीकी का भी अपना एक ऑफ़िस है, उनके बेटे का भी अपना ऑफ़िस है, तो वो कल वहाँ पे अपने बेटे के ऑफ़िस में थे। ये रेकी में क्या ये फिक्स था? जब रेकी कर रहा था तो क्या ये सारे डेट उनके फिक्स टाइमिंग होते थे कि इस दिन को वहाँ जाना, इस दिन को वहाँ जाना, इतने बजे वहाँ जाना, इतने बजे वहाँ जाना है? तो ये फिक्स था, तभी तो ऐसा हो सकता है कि वो उनके बेटे के ऑफ़िस में घुस कर के ताबड़तोड़ गोलियाँ, मतलब दौड़ कर के जाता है, वो ऑफ़िस में बैठे रहते हैं और जाकर के अंदर दनदना करके 3 से 4 गोली उनको लगता है, हर सीने में 1 गोली लगती है और ऐसे तो उन मौके पर ही मौत शायद हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद क्या है कि बहुत तरह के जो मीडिया में चल रहे हैं कि सलमान खान के करीबी होने का उनको जो है ये नुकसान मतलब उठाना पड़ा है, उनको अपनी जान देनी पड़ी है। लेकिन इस पक्ष पे कोई भी चैनल वाले बात नहीं कर रहे हैं कि ये राजनीतिक हत्या भी तो हो सकती है, राजनीतिक साजिश तो भी हो सकता है, एक षड्यंत्र भी तो हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से वहाँ के मुस्लिम लामबंद हो रहे थे, गोलबंद हो रहे थे किसी भी मुद्दे पे, और उसमें आ गए उस मुस्लिम समाज को बढ़ चढ़ करके ओवैसी की पार्टी लीड कर रही थी। वो वहाँ पे वारिस पठान उस रैली में, और एक उनका लीडर जो उसकी अगुवाई कर रहा था, जिसके आह्वान पे सारे मुस्लिम वहाँ पे वो जुटे थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ। तो क्या उसे देखते हुए ऐसा तो नहीं कि हाँ, जिससे डर लग रहा, जो जिनके वो कैडर वोटर रहे हों, मुस्लिम समाज के रहे हों, उनको लग रहा होगा कि मेरा वोट बैंक छिटक रहा हो, तो कुछ ऐसा कर दो कि सिंपैथी ले चले जाएँ। सत्ता में आने का रास्ता क्या सीढ़ी तो नहीं बना? क्योंकि राजनीति में ऐसा होते रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि हाँ, वो आगे चल जाने वाला तो जिसे-जिसे इनाम मिलेगा वो तो पता ही चल जाएगा कि ये राजनीतिक हत्या थी या ये गैंगस्टर के द्वारा मारे गए। तो ये बहुत सारे सवाल पैदा करे, और नहीं तो अगर मिला-जुला के अगर देखें, जैसे ये जो फेसबुक का पोस्ट का जो है, अगर इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो इस पे कहा जा रहा है कि भई ये दाऊद इब्राहिम के करीबी थे और मकोका लगा था, और दाऊद इब्राहिम के साथ-साथ इनके ऊपर भी मतलब बाबा सिद्दीकी के ऊपर। तो बाबा इसके वजह से जो है उनके ऊपर हमने ये क्या है मतलब ये कार्रवाई ये जो किया, हत्या किया उसके वजह से। और ये सिर्फ़ एक शराफ़त का मतलब जो है, बस अपना चोला ओढ़े हुए थे। इस तरह की बात है इस पोस्ट में करने का कहा गया किया गया है। तो ये समझ में फिर कि क्या ये मतलब जो कहता है अंडरवर्ल्ड का वहाँ पे फिर से क्या वहाँ पे जन्म पैदा ले रहा है? ऐसे अंडरवर्ल्ड तो पहले से ही वहाँ पे है, लेकिन बीच में कुछ शांति तरीके से और चुपचाप तरीके से वहाँ पे काज कर रही है, अंडरवर्ल्ड के लोग कर रहे हैं। तो क्या ये फिर से अंडरवर्ल्ड वहाँ पे मतलब अपने पाँव पसार रहे हैं? या तो वो हो सकता है
कि ये अंडरवर्ल्ड आपसे कुछ गैंगवार में तो नहीं ऐसा हुआ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सवाल छोड़ दी। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को 22 श्रेणी, शायद 22 श्रेणी या जेड प्लस की श्रेणी की उनको जो है सुरक्षा प्रदान मुहैया की गई थी। उसके बावजूद उनकी हत्या होती है। उनके बेटे के कार्यालय में हत्या होती है, और उनके बेटे के निकलने के बाद हत्या होती है। बेटा उनका कांग्रेस से लीडर है, विधायक है, और वो यूथ विंग का जो है वो प्रेसिडेंट है। और अभी कुछ दिन पहले ही ये पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस से वो 3-4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। तो और उसके कुछ दिन पहले ही वो एनसीपी अजित पवार के गुट में आए थे। जिससे कि ये सीधा-सीधा था कि जब वो आए थे तो अच्छे खासे सीटों का फ़ायदा अजित पवार के गुट को वो करवा सकते थे। ऐसा तो पक्का था, ये निश्चित था, क्योंकि उनकी इतनी पकड़ है मुंबई में, वोटरों पे, बिहारी वोटरों पे, मुस्लिम वोटरों पे, और वहाँ पे जो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के वर्कर हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं वहाँ पे, मैक्सिमम ज़्यादातर लोग वो लोग रहते हैं, उनके ऊपर उनका पकड़ था। तो इसे देखते हुए कहीं जिनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सीटें खत्म होने वाली, मेरे वोट बैंक छिटकने वाले हैं, उसके वजह से तो इनको बलि का बकरा नहीं बना देगा। क्या अपनी कोई ऐसा तो नहीं कि कोई महत्वाकांक्षा किसी के अंदर बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा पल रहा और उसके उसके लिए तो बलि नहीं दे दी गई इनकी? ये बहुत सारे सवाल हैं, मैं किसी चीज़ को ये नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल। जितने मेरे मन में सवाल आ रहे हैं, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है? अब जैसे एक ट्वीट है कमाल आर जो है कमाल कौन खान करके है, केआरके जिसको बोला जाता है। उस बंदे ने जो ट्वीट किया है उसमें आप उससे समझिए कि यहाँ पे किस ओर जा रहा है, मतलब समझ में नहीं, बहुत उलझा हुआ ये केस। जितना लग रहा है कि सीधा केस है, उतना सीधा केस ये रहा नहीं और ना ही था। ये उलझते जा रहा है। वो बंदा कह रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसने एक ट्विटर पे पोस्ट एक्स पे पोस्ट किया और लिखा उसमें, ना जाने कितने लोगों की प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ था। आज उन सब मज़लूम लोगों को सुकून मिला होगा। उसके बाद फिर मतलब निशाने पे, ट्रोल के निशाने पर जब आया, उसको भला-बुरा करने लगा। उसके बाद एक बार फिर पोस्ट लिखा कि जिस दिन अतीक अहमद की मौत हुई थी, उस दिन खुशी मनाए थे कि दुःख? मुझे याद है खुशी मनाया था सबने। इसके सामने अतीक अहमद बहुत छोटा गुंडा था। सीबीआई, ईडी 300 करोड़ का केस किसी पर यूँ ही नहीं करती। इसके अलावा मतलब जो है केआरके एक और पोस्ट वो करता है, उसमें लिखता है कि मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सब एक जैसा है, जो गलत है वो गलत है। हिंदू है या मुस्लिम, जो गलत है सो गलत है। हिंदू की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया था, ये गलत काम का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। अब इसके बाद क्या है, जब पूरे लोगों ने इसके जब ट्रोल करने लगे, ट्रोलर्स ने, और इन लोग इसको ये तब जाके बोला कि मैंने किसी का नाम थोड़ी लिखा है। मैं तो ऐसे ही बस रावण पे लिख रहा था। रावण ने किसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया आकर के अभी के दौर? हिंदुओं के प्रॉपर्टी, और हिंदू मुस्लिम रावण के दौर में समय में कब आया भाई, जो कि हाँ हिंदू के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से उसको जस्टिफिकेशन नहीं करना था। तो ये केआरके ने जो है वो भी कुछ चीजें जो है सवाल खड़ा कर करके ये कर दिया गया। और ये भी लिखता है कि ये ओढ़े हुए था, एक लवादा ओढ़े हुए था। तो इस तरह से जो चीजें आ रही हैं, और अभी तक कोई भी एक वेरीफाइड जो है, मतलब इन इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई वेरीफाइड व्यक्ति ने अभी तक इसकी जवाबदेही नहीं ली। एक जो फेसबुक पोस्ट है उसे बोला गया है कि जांच करेंगे, ऐसे तब जाकर के पता चलेगा, और वो पोस्ट भी डिलीट हो चुका है। उसके बाद इनका जो है इतना ज़्यादा, मतलब आप इनकी मतलब रसूख था बाबा सिद्दीकी का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये राजनीतिक हत्या भी हो सकती है। और जिसके वजह से कि जो डायरेक्ट जिसको लग रहा था कि हाँ, अब भाई कहीं उनको वोटर मेरे छिटक ना जाए, उस तरफ क्यों न चले ना जाएँ, क्योंकि वो अभी एनडीए का हिस्सा थे, अजित पवार गुट में थे, अभी कुछ दिन पहले ही आए थे। तो वो सीधे-सीधे एनडीए को बेनिफिट उससे हो सकता था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मतलब ये नहीं कर रहा, लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि कुछ पार्टी के जो है पूरा इतिहास रहा है कि वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे अधिकतर पार्टियों का ये इतिहास रहा है कि अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये राजनीति में चलते आ रहा है। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। जितने भी पॉलिटिशियन, अधिकतर जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिशियन है, ये अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए अपने भी लोगों को कुछ भी करवा सकते हैं। और उसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएँगे जब आप सर्च करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये, अब जैसे यहाँ यूपी के बहराइच जिले के 2 शूटर, एक वहाँ पे मुंबई रोजी-रोटी की तलाश में गए थे और उनसे ये करना। अब ये देखिए कि सिर्फ़ मुझे लगता है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक ये कर के एक नया मोड़ दिया जा रहा है, जबकि हकीकत मुझे लगता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, और अपनी राजनीति को कोई बचाने के लिए राजनीतिक
गोटी सेट करने के लिए हवा सिद्दीकी की बलि दी गई है। मेरा तो यही मानना है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।